अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम होते हैं ये समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है वितराग स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है।
ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान जो कि खंड खंड ज्ञान है, ऐसे समस्त खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो तीनों काल एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में राग आदि परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से रहे। मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो। मेरी आत्मा में संसार अवस्था में जो मोह राग देश के परिणाम जो कि भाव कर्म है, जो कि मेरे भगवान आत्मा से अत्यंत भिन्न है। मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। इसी प्रकार शरीर आदि 9 कर्म जो कि हमारे आत्मा से भिन्न है, मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। इस प्रकार से अपने आप को जानो। तीनों कर्म ज्ञानावर्णादि 8 कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, मोराग देश भाव कर्म, तीनों कर्मों से रहे। मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओ
सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में शुद्धात्माई देव जो गुण अनंत निदान है मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। ध्रुव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आज का बोल है 925वें नंबर का बोल है, पेज नंबर 210 पर यह बोल आया है। आप लोग भी पुस्तक निकाल लीजिएगा। मैं यहाँ पर पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। एक दो घड़ी शरीर आदि मूर्ति द्रव्यों का पड़ोसी होकर ज्ञायक भाव का अनुभव कर। जिस प्रकार राग और पुण्य का अनुभव करता है वह तो अचेतन का अनुभव है, चेतन का नहीं। इसीलिए एक बार मरकर भी शरीर आदि का पड़ोसी होकर घड़ी दो घड़ी भी ज्ञायक का लक्ष्य करेगा तो तुरंत आत्मा और राग की भिन्नता हो जाएगी और जैसा तेरा आत्म स्वरूप है वैसा तुझे अनुभव में आएगा। बड़ी सुंदर बात हमें ज्ञानी समझाते हैं कि अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह शरीर आदि जो पर पदार्थ हैं जो कि मूर्तिक हैं, जड़ हैं और इनके अंदर रहने वाली जानने देखने वाली वस्तु अमूर्तिक है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। ऐसा तू भेद ज्ञान अपनी पर्याय में जागृत कर। शरीर आदि पर पदार्थों का अनुभव तो तू अनादिकाल से करता चला आ रहा है, उसका फल तो पर्याय में दुख है। इसीलिए ज्ञानी हमें यही समझाने का यहाँ प्रयत्न कर रहे हैं कि तेरी जो चैतन्य वस्तु है वह शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। तू उसका अनुभव कर। अनंत काल हो गया है तुमने अपने भगवान आत्मा का अनुभव नहीं किया है और उस आत्मा के अनुभव के बिना हमारा यह संसार चक्र जन्म मरण का सिलसिला टूट नहीं सकता है। इसीलिए कहते हैं एक दो घड़ी शरीर आदि मूर्तिक द्रव्यों का पड़ोसी होकर ज्ञायक भाव का अनुभव कर। क्या दो वस्तुएं हैं, ये शरीर है वो जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, अस्थिर है और शरीर के अंदर जो चैतन्य वस्तु है
जो कि आप हो, सिद्ध भगवान जैसे हो, ज्ञानानंद स्वरूपी हो, समझ गए आप। एक बार जो है शरीर से भिन्न होकर अपने आत्मा का अनुभव कर, समझ गए नहीं आप। 24 घंटे हम अनादि काल से भाई साहब बैरमुखी हो रहे हैं। कभी भी हमने अपने आत्मा का अनुभव नहीं किया है, और उसके अनुभव के अभाव में हमारी पर्याय में दुख की पर्याय चल रही है, जो कि संसार का कारण है। तो ज्ञानी कहते हैं कि एक दो घड़ी शरीर आदि मूर्तिक द्रव्यों का पड़ोसी होकर ज्ञायक भाव का अनुभव कर। यानी शरीर को तू एक बार पड़ोसी बना दे। क्या भाई साहब, पड़ोसी समझ में, पड़ोसी से आपका क्या व्यवहार होता है? अपना मान के घूम रहा है बस, भाई के पीछे। आवाज तो अब जैसी आएगी वैसी आएगी भैया, है ना। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है तो आप, मैं देख लेता हूँ, आप देखिएगा, ध्यान दीजिए। मैं पूछता हूँ, ये पुष्पा को आवाज आ रही है क्या? अच्छा, ये विद्यार्थी आवाज आ रही है आपको? हाँ, ये संतोष बाकलीवाल, आपको आवाज आ रही है? नहीं, संतोष बाकलीवाल को आवाज आ रही है क्या? जयपुर से मौसी, जयपुर से मैसी। हाँ, कोई बात नहीं, आएगी, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बात नहीं, कोई बात है ना। तो यहाँ यह बात बताई जा रही है स्कूल में कि एक दो घड़ी शरीर आदि मूर्तिक द्रव्यों का पड़ोसी होकर ज्ञायक भाव का अनुभव कर। क्या? एक दो घड़ी, एक घड़ी कितने की होती है? 24 मिनट की होती है। दो घड़ी कितने की हो गई? एक मूर्ति की हो गई है, 48 मिनट की हो गई है। क्या समझ गए नहीं आप? तो एक दो घड़ी शरीर आदि मूर्तिक द्रव्यों का, ये शरीर आदि जो है ये मूर्तिक है, जड़ है, और इसमें जो चैतन्य वस्तु है ज्ञायक भाव, जिसका पंच परमेष्टि भी सेवन करते हैं, ऐसी सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा अनंत अनंत शक्तियों का पिंड। दो चीजें हैं, शरीर है, ये जड़ है, और इसके अंदर रहने वाली जो चैतन्य वस्तु है वह सिद्ध भगवान जैसी है, अनंत अनंत शक्तियों का पिंड है। समझे ना? तो कह रहे उसका तू अनुभव कर एक दो घड़ी। क्या? तो तेरा ऐसा बेड़ा पार हो जाएगा, समझ लिया है। सुख शांति का भगवान आत्मा है। कभी भी हम अपने आत्मा के पास नहीं गए हैं, आत्मा के ज्ञान के बिना आत्मा के पास जाना पॉसिबल नहीं है। सही बात। पहले आत्मा का परिचय कीजिए। आप भगवान आत्मा हो, सिद्धि की सामर्थ्य वाले हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। ये शरीर तो जड़ है, ये मनुष्य पर्याय में ये सब काम किए जा सकते हैं। तो कहते हैं कि एक दो घड़ी शरीर आदि मूर्तिक द्रव्यों का पड़ोसी होकर जानो। क्या? ये तो जड़ है, तुम जानने देखने वाले भगवान आत्मा हो, समझदार तो तुम ही हो, उसे तो कुछ पता भी नहीं है, शरीर को तो कुछ भी पता नहीं है, तुम जानने देखने वाले भगवान आत्मा हो। तो ऐसा तुम अपनी पर्याय में अपने आप को एक दो घड़ी ऐसा अनुभव करो। आचार्य अमृतचंद देव ने समय सार जी में 23वां नंबर का कलश, 23वें नंबर का कलश लिखा है। आवाज नहीं आ रही है तो जो है मैं उसके लिए क्या कर पाऊंगा भाई? एक बार काट के लगा दे। जिनको आवाज नहीं आ रही उनका काट दो। हाँ, जिनको दुनिया का को नहीं आ रही है और सबको आ रही है। चलिए आप पुष्पा को काटिए पहले, है नहीं? वो बाद में तुमने लगाया, वो दिक्कत वाली बात है। नहीं, ऐसा नहीं करना है, बाद में नहीं लगाना। चलो उनको काट दीजिए, आप दीजिए मेरे को।
चलिए अभी चालू करते हैं अपन। और आप लोगों से सभी से निवेदन है हाथ जोड़कर कि जो है प्रवचन यहाँ 9:45 एटलीस्ट चालू हो जाता है। 9:30 और 9:45 के बीच में अपन स्वाध्याय प्रारंभ कर देते हैं। आपकी भी इतनी जिम्मेदारी है कि आप समय पे वहाँ उपलब्ध रहें। और फ़ोन जो आता है आप लगा लें या यहाँ से कोई लगाए तो आप उसे अटेंड कर लिया करें, है ना। देखिएगा, तो यहाँ यह बात बताई जा रही थी, यही बात जो है आचार्य अमृतचंद देव ने, समय साथ जी ने ये बात लिखी है। अयि कथमपि मत्वा तत्व कुतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मूर्तम। क्या अयि कथमपि, समझ नहीं आप, करुणा करके कहते हैं तू किसी भी प्रकार से मर पच कर भी तू अपने तत्व के प्रति कौतूहल ला। क्या ला है, कितनी भी कैसे विपरीतता चल रही हो, बाहर में प्रतिकूलताएं चल रही हो, तू सबको इग्नोर कर दे। एक अपने आत्म तत्व के प्रति कौतूहल ला। देखो, पर पदार्थों के प्रति तो अपन को कितना कौतूहल होता है, उन्हें जानने की इच्छा होती है, समझ नहीं आप। तो ज्ञानी कहते वो तो तुम्हारे संसार का कारण है। अपने तत्व के प्रति मर पचकर भी हैं, अय कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, अपनी चैतन्य वस्तु के प्रति तू अंदर में कौतूहल उत्पन्न करो। मुझे देखना है आत्मदेव कैसा है, क्या करता है, कहाँ रहता है। ऐसे अपनी पर्याय में तू अपने आत्म तत्व के प्रति कौतूहल ला। समझ गए आप। जिसका सेवन पंच परमेष्टि करते हैं वो चीज आपके पास में भी है, समझ गए आप। आपको तर्क से, युक्ति से, न्याय से, आगम अत्यंत परमात्मा समझा रहे हैं। तो ये अंदर में ऐसी वस्तु के प्रति कौतूहल नहीं होता है? तो कहते मर बचकर भी बड़ी करुणा से कहते हैं अय कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन। क्या अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मूर्तम। इस शरीर को तू एक बार अपना पड़ोसी बना ले। ये मूर्तिक शरीर जो है इसका तू पड़ोसी बना और अंदर में पर्याय में अपने गायक प्रभु परमात्मा के प्रति उत्साह ला। जिसका दो घड़ी यानी एक मुहूर्त अगर उपयोग अपने गायक प्रभु परमात्मा में रम जाता है तो आत्मा पर्याय में परमात्मा बन जाता है, केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। सम्यक दर्शन तो बहुत छोटी चीज है भाई साहब। एक मुहूर्त अगर ये उपयोग अपने गायक प्रभु परमात्मा में रमण करता है तो भाई साहब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, सिद्ध पर्याय की प्राप्ति हो जाती है। और एक समय अगर उपयोग अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ चला गया, एक समय तो बहुत छोटा होता है ना भैया। एक सेकंड के कितने नैरो, एक सेकंड के आवाज नहीं आ रही है। ये पुष्पा का है। चलो विद्यार्थी का आ रहा है। विद्यार्थी हो रही है क्या पुष्पा? आप एक काम करो, आपको नेट चलाना आता है क्या? फेसबुक पे आप कोशिश करिए, फेसबुक पे भी अपना लाइव चलता है। कुछ नेट उसका ही पर प्रॉब्लम है। आपको ही तकलीफ है, बाकी सभी लोग आपके साथ में किसी को तकलीफ नहीं है। या तो आपके मोबाइल में कुछ खराबी होगी, नेटवर्क नहीं मिल रहा होगा, बाहर आके सुनो, वो आपको देखना पड़ेगा। आपके साथ में और भी लोग हैं, उनको कहीं कोई तकलीफ नहीं है ना। हाँ, आप बाहर आइए, कमरे के अंदर होंगे, है ना। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबको आवाज बराबर आ रही है, ठीक है। हाँ, आपको अपनी सावधानी रखना पड़ेगी। देखिएगा यहाँ पे वो आएगी जाएगी, आप अंदर कमरे में रहोगे तो आएगी जाएगी वाला काम होगा। आप खुले में बैठिए तो खुले में बैठोगे तो आपको बराबर सुनाई देगा।
हाँ, बाहर बैठना ही चाहिए आपको। ऐसी जगह बैठिए जहाँ कैसे में अपन को नेटवर्क बराबर मिले। देखिए आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए भाई, है ना? क्या कहते हैं कि यहाँ आचार्य अमृतचंद देव बड़ी करुणा के साथ में इस तरह से लिखा उन्हें, अरे कथमपि मृत्वा तत्व कुतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पास वर्ती मूर्तम। क्या समझे ना? बड़ी करुणा से कैसे भी मर पचकर भी, क्या कथमपि, कि कैसे भी हमें ये मत बताओ कि भाई साहब कि हमारे घर में स्थितियां ऐसी चल रही हैं, परिस्थितियां ऐसी चल रही हैं। ये तुम ये बेकार की बातें ना करना है। तुम्हारे यहाँ भी कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है, कोई ऐसी प्रतिकूलता नहीं है। अरे नार की जीव जो भाई साहब हैं, समझ में आया, इतनी महा प्रतिकूलता में रहते हैं और वे भी अपनी आत्मा का अनुभव कर लेते हैं। तुम छोटी मोटी दलीलें ना देना। वे कह रहे कि तुम जो कथमपि मृत्वा तत्व कुतूहली सन, क्या तुम अपनी हमें शिकायतें ना बताना। तुम तो ये समझो कैसे भी हम अपनी आत्मा का अनुभव कर लें, ऐसा उसके अंदर जिज्ञासा रुचि रखना। समझ नहीं आप? चाहे आप जो है धार्मिक क्रियाएं करके हैं भाई साहब अपनी आत्मा में जाना चाहती है तो चले जा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। समझ गए नहीं आप? पाप में लगने से तो किसी को धर्म आत्मा का अनुभव हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई साहब धार्मिक क्रियाओं से करके हम आत्मा के अनुभव, आत्मा का अनुभव आगे रखना बस। क्या आत्मा का अनुभव मुझे करना है, अपनी आत्मा का आनंद लेना है, उस चीज को सबसे पहले आगे रखना। क्योंकि उसको जाने बिना, उस आत्मा का अनुभव किए बिना हमारे संसार का अभाव नहीं हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। इसीलिए ज्ञानी आचार्य भगवंत आदि अपन को यही समझाने का यहाँ प्रयत्न कर रहे हैं, अरे कथमपि मृत्वा तत्व कुतूहली सन, अपने आत्मा का तुम जो है भाई साहब मर पचकर भी आत्मा का अनुभव करो। शरीर को जो है पड़ोसी बना लो भाई साहब एक मूर्ति के लिए। समझ गए आप? शरीर को पड़ोसी बनाइए। अंदर जो ज्ञायक प्रभु परमात्मा है, जो कि सिद्ध की सामर्थ्य वाला है? इस शरीर से भिन्न होकर भाई साहब अपने आत्मा का अनुभव करो। समझ गए आप? ऐसी पर्याय में जिज्ञासा रुचि वीर उछलता हो तब काम होता है। समझ गए आप? आत्मा के प्रति तुम्हें बिल्कुल भी जिज्ञासा नहीं है, रुचि नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पर पदार्थों के प्रति कितनी रुचि जागृत चलती रहती है। वो तो सब संसार का कारण है। इसीलिए यहाँ यह बताया जा रहा है, एक दो घड़ी शरीर आदि मूर्तिक द्रव्यों का पड़ोसी होकर ज्ञायक भाव का अनुभव पर, क्यों कह रहे हैं कि ज्ञायक भाव के अनुभव के बिना इस संसार सागर से तिरा नहीं जा सकता है। समझ गए आप? इसीलिए ज्ञायक भाव को अनुभव कर तुम। शरीर तो जड़ है, शरीर तो कोई अनुभव करता नहीं है। अनुभव करने वाला कौन है भाई साहब? वर्तमान ज्ञान की परे है, आत्मा ही तो है ना। अनुभव किसको होता है? जड़ को होता है। जड़ को मारो पीटो दीवार को, तो उसे क्या होगा भाई साहब? कुछ भी नहीं। अनुभव करने वाली चैतन्य वस्तु ही है ना। तो कहते हैं एक दो घड़ी शरीर आदि मूर्तिक द्रव्यों का पड़ोसी होकर ज्ञायक भाव का अनुभव कर, यानी सब पर द्रव्य से कैसे अपने विमुख हो जाइए। पर्याय में ऐसी कला उत्पन्न कर लीजिए कि भाई साहब पर्याय शरीर रागादेक पर द्रव्यों से विमुख होती हुई भाई साहब चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का अनुभव करती है। उसी को भगवान ने धर्म कहा है। समझ गए आप? तो यहाँ यह कहते हैं एक दो घड़ी शरीर आदि मूर्तिक द्रव्यों का पड़ोसी होकर। एक शरीर कौन है तुम्हारा भाई साहब? पड़ोसी है। समझ नहीं आप? ये तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता है। तुम तो अनंत शक्तियों के भंडार वाले भगवान आत्मा हो। समझ नहीं आप? जिसमें अनंत शक्तियां वास करती हैं, वो चेतनेश्वर भगवान आत्मा तुम हो। ये शरीर तो जो है इसको एक बार पड़ोसी बना दो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इसमें जो होना है होने दीजिए आप।
क्या मैं इसका ना करता हूँ न धरता हूँ, समझ गए नहीं आप। एक बार अपनी ज्ञान की पर्याय को वहां से उठा लो है, और अपने ज्ञान प्रभु परमात्मा के प्रति उत्साह रुचि जागृत करो, तब वह वस्तु आपकी जो है ज्ञान का घी बनेगी और अनुभव का विषय बनेगी। तो कहते हैं एक दो घड़ी शरीर आदि मूर्तिक द्रव्यों का पड़ोसी होकर ज्ञायक भाव का अनुभव कर, हैं? कितने समय दे रहे हैं वैसा आपको आत्मकल्याण के लिए? इतना भी तुम अपनी आत्मा को समय नहीं दोगे भाई साहब, हैं? थोड़ा कोशिश कीजिए, बारंबार कोशिश कीजिए। भले ही अनादि काल से हमने अपनी आत्मा को ना जाना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी भी नहीं जान सकते हैं। अब तो आपको सब तरह के अनुकूल कैसे में समय आ गया है, तत्व के ज्ञान कराने वाले भी मिल गए हैं, माँ जनवाणी माता भी मिल गई है। अब पुरुषार्थ अंदर में और जागृत कर लीजिए, हैं? इस शरीर के जो है तुम जो शरीर को पड़ोसी बना दो। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, ऐसा तू अनुभव कर। दो घड़ी निज नाथ के नजदीक में आओ, प्रभु की प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी निज नाथ के, किसके किसके पास में? निज नाथ के नजदीक। तो घड़ी निज नाथ के नजदीक में आओ, प्रभु की प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। अपनी प्रभुता देख लो बाहर। समझ गए आप? प्रभु की प्रभुता देख लो, अंदर प्रभु भगवान आत्मा विराजमान है, समझ गए आप? प्रभुता कोई देख कर संकेती गाते, प्रभुता कोई भोगते विषेद कहते। प्रभुता का अनुभव करो और प्रभुता प्रगटाओ। दो घड़ी निज नाथ के नजदीक में आओ, अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। ये भगवान ये कह रहे हैं, आचार्य भगवान ये कहते हैं क्या भाई साहब, कि तुम अपनी प्रभुता को भाई साहब देख लो। तेरा आत्मा प्रभु है, ज्यादा नहीं क्या भाई साहब? थोड़ा सा समय निकालिए भाई, ऐसा अभ्यास कीजिए। अरे अभ्यास से कौन सी चीज प्राप्त नहीं होती है भाई, हैं? तो कहते हैं एक दो घड़ी शरीर आदि मूर्तिक द्रव्यों का पड़ोसी होकर, ये शरीर मेरा कुछ भी नहीं लगता है, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, सिद्ध की सामर्थ्य वाला हूँ, ऐसा तू अपने आप का अनुभव कर। हैं? तू किसी प्रकार की दलील ना देना कि प्रभु हमारे पास में ऐसी प्रतिकूलताएं चल रही है, वे कह रहे मर पचकर भी बोल नहीं आ जा रहा। क्यों मर पचकर क्यों कहा? क्योंकि आत्मा के अनुभव के बिना इस संसार सागर तिरा नहीं जा सकता है, समझे यार? इसीलिए तुम अपने पूरी वीर को यहाँ लगा दीजिए कि बस प्रभु मुझे तो अपने एकमात्र अपनी आत्मा का अनुभव करना है, क्योंकि आत्मा के अनुभव के बिना इस संसार सागर को मैं तिर नहीं सकता हूँ। भाई साहब इसकी तो आपको गांठ बांध लेना चाहिए, समझ नहीं आप? जहाँ जो जैसी प्रवृत्ति कर रहे हो, प्रभु कहते हैं हमें तुम्हारी उससे कोई लेना देना नहीं है, तुम अपने आप को प्रभु रूप से अनुभव करो, जो तुम हो वैसा तुम अनुभव करो, हैं? तो कहते हैं एक दो घड़ी शरीर आदि मूर्तिक द्रव्यों का पड़ोसी होकर ज्ञायक भाव का अनुभव कर। अब कहते हैं जिस प्रकार राग और पुण्य का अनुभव करता है वह तो अचेतन का अनुभव है। क्या अपनी आत्मा में स्वाभाविक भाव राग पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, हर समय होते हैं, पर तुम अपने आप को कैसा अनुभव करते हो? मैं पापी हूँ, मेरे जैसा कोई पापी नहीं है। अरे तू परमात्मा है, तू पापी नहीं है, वो तो एक समय की पर्याय है, राग तो एक समय का है, आने जाने वाला है, तू उस पर दृष्टि क्यों देता है? जिस प्रकार से तू पर्याय को देखकर दुखी हो जाता है, भगवान कहते हैं वे तो कर्म उदय जनित पर्याय थी, सब आने जाने वाली हैं। तुम ऐसा अनुभव करो कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ,
तो कहते हैं जिस प्रकार राग और पुण्य का अनुभव करता है वह तो अचेतन का अनुभव है। काय का है? अचेतन। अपने आप को पामर देखना, अपने आप को शरीर रूप से देखना है, अपने आप को राग जितना मान लेना, वो तो तुम जो है जड़ का अनुभव करते हो। उसमें आत्मा का मरण होता है, भाव मरण होता है, उसमें आत्मा का जीवन नहीं है। क्या? शरीर रूप अनुभव करना, रागादिक रूप अनुभव करना, पुण्य पाप के परिणाम रूप से अपने आप का अनुभवन करना, वह तो जड़ का अनुभव है, वह अचेतन है। और तुम चेतने से भगवान आत्मा हो। समझे आप? तो कहते हैं जिस प्रकार राग का और पुण्य का अनुभव करता है, वह अनुभव वह तो अचेतन का अनुभव है, चेतन का नहीं है। क्या? चेतन का अनुभव तो जो मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, ना कहीं आता हूँ ना मैं कहीं जाता हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूँ। समझ गए आप? ये चेतन का अनुभव है। शरीर रागादिक का मैं करने धरने वाला नहीं हूँ, मैं तो मात्र उनका व्यवहार से जानने वाला हूँ, और निश्चय से तो मैं अपनी आत्मा को ही जानने वाला हूँ। ऐसा तू अनुभव कर। समझना? इसमें आत्मा का कुछ भी नहीं आता भाई, ये कला है। मैं तो आपको बारंबार कहते हैं, सम्यक ज्ञान को कला शब्द से उपयोग किया गया है। परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि साम्य तो भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। क्या है? कला है। कला यानी का प्लस ला इक्वल टू कला। का यानी कारण परमात्मा, ला यानी प्रकट करे। जो अपने कारण परमात्मा स्वरूप जो वस्तु है, उसको जो पर्याय में उन शक्तियों को व्यक्त करता है, वही वास्तव में सम्यक ज्ञान है। अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें पर्याय में व्यक्त करना। अपना भगवान आत्मा तीनों काल कारण परमात्मा है, उसको पर्याय में व्यक्त करना, उसको ज्ञानी सम्यक ज्ञान कहते हैं। समझ आप? कहते हैं कि जिस प्रकार राग और पुण्य का अनुभव करता है वह तो अचेतन का अनुभव है। समझे आप? पुण्य पाप के परिणाम संसार अवस्था में होते जरूर हैं, पर तुम्हारा ये कर्तव्य है तुम उनको इग्नोर कीजिए, पुण्य पाप रूप से ना देखें। मैं तो जानने देखने वाला भगवान आत्मा हूँ, सिद्धि की सामर्थ्य वाला हूँ। अपने आप को शरीर रूप से भी ना देखना। शरीर तो वास्तव में मूल में कोई वस्तु ही नहीं है। शरीर तो वास्तव में कोई मूल में वस्तु नहीं है, वह तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। और रागादिक भी मूल में कोई वस्तु नहीं है, वे क्षणभंगुर तत्व है, उत्पन्न विध्वंसी है, और शाश्वत भगवान आत्मा हर समय विराजमान है। उसके अनुभव की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? ये तो क्षणभंगुर तत्व है, ये परद्रव्य है, और तू उससे भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। क्या? उसके अनुभव के बिना भाई साहब संसार सागर तेरा नहीं जा सकता है। ज्ञानी कहते जो तुम हो वैसा अनुभव करो ना। क्या? अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हो तुम। कहते हैं जिस प्रकार राग और पुण्य का अनुभव करता है वह तो अचेतन का अनुभव है, चेतन का नहीं है। इसलिए एक बार मरकर भी आ गया ना, वही से आया, कलश पर आया 23 नंबर के कलश, 23 नंबर के कलश से सारी बातें आई हैं। इसलिए एक बार मरकर भी है भाई, मरकर का मतलब यानी सब कितनी प्रतिकूलता है उनको कोई भी प्रतिकूलताओं को ना देखना, क्योंकि महाप्रतिकूलताएं नरक में होने पर भी वह अज्ञानी जीव अपनी आत्मा का अनुभव कर लेता, सम्यक दृष्टि हो जाता है। तुम्हारे पास में ऐसी कोई भी प्रतिकूलता नहीं है जो तुम आगे लाके आचार्य भगवंतों को समझाओगे कि प्रभु हम क्या करें, हमारे बच्चे बात नहीं मानते हैं, हम बहुत गरीब हैं, अभी थोड़ा पैसा ऐसा इकट्ठा कर लें, ऐसा में अभी हमारा शरीर काम नहीं कर रहा है। तो कहते तुम्हारी कोई बात सुनने लायक नहीं। तो मर पचकर भी तुम जो कह रहे हो कहो, लेकिन तुम्हें एक काम करना है जो हम तुम्हें बता रहे हैं, जरूरी है कि अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचानो जो तीनों काल विद्यमान वस्तु है,
तुम उसका अनुभव करो बस। क्या? प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, त्यों लोक में नाथ अनुपम जताया। यही रूप मेरा मुझे आज भाया, महानंद मैंने स्वयं में ही पाया। अगर आपको अपनी वर्तमान पर्याय में सुख शांति चाहिए तो अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर उसका आश्रय लेना, उसका अनुभवन करना। इसीलिए ज्ञान कहते तुम तुमको चिंता मत, हम तो खड़े हैं ना तुम्हारे सामने हैं। जिसके साथ में अनंत सिद्ध परमात्मा खड़े हों उसे किस बात का डर है? मैंने कहा था नहीं एक बात है, आपको प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है कि भाई साहब जो काम करना करिए, आपको दुनिया में कोई नहीं रोकेगा। मैं हूं ना राजा वहाँ का, समझे ना? तो आपकी पर्याय में कैसा लगता है? काम करने में उत्साह लगता है नहीं लगता है? ऐसे ही आपके साथ में अनंत सिद्ध परमात्मा बैठे हुए हैं भैया। अनेक अरियंत परमात्मा हैं, अनेक आचार्य परमेष्टि हैं, अनेक साधु परमेष्टि हैं। वे कह रहे हम हैं ना तुम्हारे सामने, तुम चले आओ। तुम डरते क्यों हो? ना मिले तो हम चले। तुम्हारा आत्मा परमात्मा स्वरूप वाला है। अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। हम परमात्मा को कहाँ कहाँ ढूंढा करते हैं भाई साहब, मंदिरों में, मस्जिदों में है भाई साहब। मिला आज तक किसी को मिला? क्योंकि वहाँ है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? और जहाँ है वहाँ तुम ज्ञान करो तो तुम्हें मिल जाएगा। वहाँ तुम बैठते नहीं हो, बात है, चर्चा ही नहीं करते हो, सुनते ही नहीं हो, तो कैसे मिलेगा? तो यहाँ कह रहे अरियंत परमात्मा बता रहे हैं ना, जिनके ज्ञान से कोई भी जगत का पदार्थ अनजाना नहीं रहता है। वे कहते हैं कि तुम भाई साहब मर पच कर भी, क्या प्रयत्न करके कैसे भी तू अपनी आत्मा को जानो। शरीर को एक समय के लिए तू पड़ोसी बना ले, एक समय ही नहीं बना पाओ, गजब हो गया है। अंतर्मूर्त अगर पड़ोसी बना लिया तो भाई साहब केवल ज्ञान हो जाता है। पड़ोसी बनाना का पड़ोसी है ही वो आगे बता रहे हैं किन के लिए है, किन के लिए पड़ोसी है वो आगे बताएंगे। समझ में आया भाई? देखो आगे आने वाला है। कहते हैं चेतन है, जिस प्रकार राग और पुण्य का अनुभव करता है वह तो अचेतन का अनुभव है, चेतन का नहीं। इसीलिए एक बार मरकर भी शरीर आदि का पड़ोसी होकर घड़ी दो घड़ी भी ज्ञायक का लक्ष्य करेगा तो तुरंत आत्मा और राग की भिन्नता हो जाएगी। कब हो जाएगी? भिन्न तो है, पर भिन्नता तुम्हें कब भाषित होगी? जब अपनी पर्याय में अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का अनुभव करोगी तब होगी। समझना, ये बातों के लड्डुओं से काम चलने वाला नहीं है, हैं? और इससे संसार सागर नहीं चला जाता है। आपको मीठे का स्वाद लेना है तो जिब्या पे आपको रखना पड़ेगी मिठाई, समझ? तभी आपको समझ में आएगा कि बाकी की चीजें मिठास से रहित हैं और ये मिश्री जो हमने खाई है वो मीठी है। समझ गए नहीं आप? ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं शरीर आदि तो भिन्न है ही, पर तुझे कब अनुभव होगा? जब तू अपनी पर्याय को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में लगा लेगा तो तेरे लिए भाई साहब शरीर आदि भिन्न रूप से भाषित होने लग जाएंगे। समझ में आया? तो कहते हैं चेतन नहीं है, इसलिए एक बार मरकर भी शरीर आदि का पड़ोसी होकर कौन रखता है तुम्हारा शरीर भाई साहब? बोलो। 24 घंटा उसी की गुलामी करते रहते हो, कितना साधते हो, क्या क्या नहीं खिलाते हो, हैं? और फिर भी संभल रहा हो तो बताओ किसका संभल रहा है? हैं? क्योंकि वो तुम्हारे अधिकार से बाहर है। तुम एक बार उसे जो है अपनी ज्ञान की पर्याय में उसे भिन्न रूप से जान लो। इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। मैं तो चेतनेश्वर अमूर्ति प्रदेश वाला भगवान आत्मा हूँ। समझ नहीं आप? ऐसा वो कह रहे हैं। एक बार मरकर भी शरीर आदि का पड़ोसी होकर घड़ी दो घड़ी, घड़ी यानी एक घड़ी 24 मिनट की, 2 घड़ी एक मूर्ति की है, 48 मिनट भी ज्ञायक का लक्ष्य करेगा तो तुरंत आत्मा और राग की भिन्नता हो जाएगी। क्या हो जाएगी?
राग की भिन्नता हो जाएगी ना, तो मेरे संयोग से भी वे विदा का प्राप्त हो जाएंगे। संयोग विवाह, अगर ये उपयोग है भाई साहब, अगर एक मूर्ति भी अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में रमण कर गया तो भाई साहब शरीर रागादिक जो है जो सिद्ध भगवान कहाँ है उनके पास में, बोल है क्या? शरीर है, रागादिक है नहीं है, तो भिन्नता को प्राप्त, भिन्न थे और भिन्न हो गए, समझ गए आप? और तुम्हें तो मात्र अभी एक समय की बात कर रहे हैं, एक समय में तो संसार सागर चले जाओगे, तो एक समय मात्र में अगर उपयोग की एक समय भी अंतर्मुक्ता हो गई तो भाई साहब आपने संसार सागर से तैरने की कला सीख ली है। एक समय कितना छोटा होता है भाई साहब, एक सेकंड के तो असंख्यात नैरो सेकंड हो जाते हैं, और उसके भी भेद कर दीजिए, यानी कहते हैं कि आंख की पलक ऊपर से नीचे तक आने में तो असंख्यात समय हो जाते हैं। एक बार तुम ऐसी अंदर चढ़ जा भैया पर्याय में कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मुझे कैसे में ये राग आदि शरीर आदि मेरे कुछ भी नहीं लगते हैं, ऐसा तू अंदर जब पर्याय में है उसका जो है उछाला आता है अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के लिए, तभी होगा तत्व को तू बलिसन है। वीर जब पर्याय में उछलता है समझ गए? देखो पिछले वाले बोल में आया था ना, पंच परमेष्टि के प्रति जो राग व बंध का कारण है, तो उसने कहा उसे आघात नहीं लगेगा, अरे आघात नहीं लगेगा, तेरी पर्याय में वीर उछल जाएगा। तू गलत मार्ग पे जा रहा था, तुझे सही मार्ग का ज्ञान हो गया। वीर अंदर उछाला करता है, इसीलिए ज्ञानी कहते हैं तू किसी प्रकार के डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो तेरे साथ में खड़ा हुआ हूँ ना, ये शरीर तो जड़ है, अनंत कुदगल परमाणुओं का पिंड है, तू ऐसा अनुभव ना कर कि मैं शरीर हूँ, तू ऐसा अनुभव कर मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, सिद्ध भगवान जैसा हूँ, ज्ञायक हूँ, है ये रागादिक परिणति जैसा भी अनुभव ना कर, ये तो क्षण भंगुर तत्व हैं, ये हमारे आत्मा के अंदर ही प्रवेश नहीं करते हैं। तू तो अपने आप को ज्ञायक रूप से अनुभव कर, प्रमत्त अपरमत्त नहीं, मैं तो ये ज्ञायक भाव हूँ, ऐसा अनुभव कर। और अंतर्मूर्त अगर ये पर्याय एक मूर्त भी अगर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अगर लीन हो गई तो भाई साहब केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय प्राप्त हो जाती है। सम्यक दर्शन तो बहुत छोटी चीज है, अपने अस्तित्व को स्वीकार करने मात्र से ही सम्यक दर्शन हो जाता है। कितना? अपने अस्तित्व को स्वीकार करने मात्र से ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र ज्ञायक प्रभु परमात्मा हूँ, ऐसी स्वीकृति मात्र में तो सम्यक दर्शन हो जाता है। और अंतर्मूर्त एक मूर्त भी अगर ये उपयोग पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अगर जो है भाई साहब स्थिर हो गई तो अर्यंत भगवान और सिद्ध भगवान पर्याय में प्रकट हो जाएंगे। इतना सरल उपाय है। कहते हैं शरीर आदि पड़ोसी होकर घड़ी दो घड़ी भी ज्ञायक का लक्ष्य करेगा तो तुरंत आत्मा और राग की भिन्नता हो जाएगी। क्या जो आपको दिख रहे हैं संयोग में जो सिद्ध परमात्मा है, कहाँ है उनके पास में? कुछ भी नहीं। बोलो समझ लिया? रागादिक परिणतियां नहीं है, समझ? ऐसे ही स्वभाव आपके पास में भी है, समझ लिया? आपको तो अभी श्रद्धान ज्ञान तो पक्का रखो। तो कहते हैं तुरंत तुरंत आत्मा और राग की भिन्नता हो जाएगी। कब? अगर उपयोग एक मूर्त भी अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में रम गया तो तुरंत, समझ लेंगे आप? सुबह का छतमस्त है भाई साहब, एक मूर्त में तो परमात्मा हो जाता है। सही बात है। क्षण भर निज रस को पीछे ऐसी कोई अजब गजब की चैतन्य वस्तु अंतर में पड़ी है। इसीलिए कह रहे तत्व को तू हनिसन मर पचकर भी तू अपने आत्मा का अनुभव कर। क्या ये क्यों कह रहे हैं? तुम सुबह के कायम सुबह का एक मूर्त अगर पर्याय जो है अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में रमण कर गई तो भाई साहब परमात्मा दशा तो तुरंत उत्पन्न हो जाती है, तुरंत। समझेंगे आप? बोलिएगा कितना बढ़िया सरल उपाय भगवान ने बता दिया, ज्ञानियों ने आपको समझा दिया। इसीलिए अपनी पर्याय में अपनी आत्मा के प्रति जिज्ञासा रुचि नर्वसपना नहीं होना चाहिए। हमारे सामने पंच परमेष्टि खड़े हुए ना,
तो कहते हैं तुरंत आत्मा और राग की भिन्नता हो जाएगी, और जैसा तेरा आत्म स्वरूप है वैसा तुझे अनुभव में आएगा। समझा? मेरा भगवान आत्मा द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित है, ऐसा भाई साहब आपके अनुभव में आ जाएगा। इस प्रकार से अपनी पर्याय में प्रभु के द्वारा बताया गया जो मार्ग है उसे हम बड़ी गहराई से अंदर में उसे रुचि पूर्वक अगर जो है उस बात को अगर समझने के लिए तैयार हो जाते हैं तो संसार सागर से हमारा आत्मा निकल जाएगा भाई साहब। आपको आपके आत्मा का अनुभव हो जाएगा, जिसका सेवन अनंत सिद्ध परमात्मा अपनी पर्याय में कर रहे हैं, वह अनुभव आपको भी वर्तमान में प्राप्त हो सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बार अपने आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए पर्याय में जिज्ञासा रुचि आपको उत्पन्न करना चाहिए, क्योंकि जिसको जाने बिना यह जीव हमारा भव भव में भटका है। समझ गए आप? अनुभव चिंता मणि रतन अनुभव रस भूप अनुभव मार्ग मोक्ष नो अनुभव मोक्ष स्वरूप। समझ गए आप? ऐसी चिंतामणि भगवान आत्मा देह देवन में विराजमान है, तीनों काल शरीर से भिन्न है, रागादिक परिणतियों से भी भिन्न है। ऐसे भगवान आत्मा का अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा जो जीव सेवन करते हैं उनकी पर्याय में जो द्रव्य के अंदर शक्तियाँ अनंत शक्तियाँ भरी हुई हैं उनकी पर्याय में व्यक्तता हो जाती है, उसी को भगवान ने धर्म कहा है। इस प्रकार से हैं भाई साहब, शरीर आदि के जड़ पदार्थ हैं और उनसे संबंध रखने वाले जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनसे हमारा कोई भी किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। और ये रागादिक परिणतियाँ ही हमारी अज्ञानता में से पैदा होती हैं। और बड़ी सुंदर बात है कि ये रागादिक परिणतियाँ हमारे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। ऐसा सच्चा ज्ञान कीजिए और अपने आत्मा का निरंतर कायम सेवन करने में अपनी बुद्धि को लगाना, यही वास्तव में संसार सागर से निकलने की कला है और यही वर्तमान में अपनी आत्मा में सुखी होने का उपाय है। अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसीलिए प्रभु हमें को यही समझाने का यहाँ प्रयत्न कर रहे हैं। तुम किसी प्रकार की दलील अपनी पेश ना करना कि हमारी घर में ऐसी प्रतिकूलता चल रही है, हमारे ऐसी बातें ना करना। मर बचकर भी क्या तत्व कोतु अलीसन, अपने चैतन्य प्रभु के प्रति उत्साह लाइए, रुचि लाइए, अंदर में पर्याय में जागृति लाइए, क्योंकि इसको अनुभव किए बिना ऐसा हमारी पर्याय में कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कभी भी हम इस संसार सागर से तर नहीं सकते हैं। इसीलिए सब बातें छोड़ दीजिएगा, एकमात्र अपनी ज्ञायक प्रभु परमात्मा का अनुभव करने के लिए हम तैयार रहें। ऐसे अंदर में उत्साह लाएं, रुचि लाएं, जागृत करें, जैसे भी हो वैसे भी मर बचकर भी कैसे एक आत्मा का अनुभव करना, यही भगवान ने मोक्ष मार्ग कहा है और यही वास्तव में संसार सागर से तिरने वाली बातें हैं। इस प्रकार यह भूल में बड़ा सुंदर बात कही गई है। यह जो कलश है आचार्य अमृतचंद देव के 23वें नंबर के कलश से समय साल से सारी बातें इसमें आई हैं। कल फिर एक नए बोल के साथ में चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत
बोलो त्वत्संग जनमणि माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र।